दोस्तों, जिस अंदाज में इस मुकाबले में टी20 रैंकिंग के नंबर 1 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाजों की एक न चलने दी, उसे देखकर हर भारतीय फैन के दिल में एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या अभिषेक शर्मा आने वाले समय में टीम इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार बनकर उभरेंगे और भारत को अगला वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाएंगे। अगर आपके दिल में भी यही जोश, यही उम्मीद और यही जुनून है तो इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर करें। हमारा लाइक टारगेट है पूरे 400 लाइक्स। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला में खेला गया। ये मुकाबला रोमांच, जुनून और रोंगटे खड़े कर देने वाले पलों से भरपूर रहा। इस महामुकाबले की शुरुआत हुई भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के टॉस जीतने से, जिन्होंने बिना एक पल गवाए पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और मेहमान साउथ अफ्रीका की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद रनों की बौछार करने के इरादे से साउथ अफ्रीका के 2 अनुभवी ओपनर बल्लेबाज मैदान पर उतरे। क्विंटन डी कॉक और रीजा हेनरिक्स के कंधों पर अपनी टीम को तेज और विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। वहीं भारतीय टीम की ओर से पहला ओवर डालने की जिम्मेदारी सौंपी गई स्विंग के उस्ताद अर्शदीप सिंह को। अर्शदीप पहली ही गेंद से शानदार लाइन और लेंथ में गेंदबाजी करते नजर आए। इस पिच पर उनकी गेंदें हवा में हल्का सा मूव कर रही थीं। गेंद को अपनी मर्जी से नचाने में माहिर अर्शदीप सिंह के सामने साउथ अफ्रीका की ओपनिंग जोड़ी पूरी तरह संघर्ष करती दिखी। इसी सटीक गेंदबाजी का नतीजा ये रहा कि पहली ही ओवर की चौथी गेंद पर अर्शदीप ने अंदर आती हुई जबरदस्त गेंद पर रीजा हेनरिक्स को फंसा लिया और अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी। रीजा हेनरिक्स LBW आउट हो गए और इस मुकाबले में अपना खाता तक नहीं खोल पाए। पहले ही ओवर में साउथ अफ्रीका की ओपनिंग साझेदारी टूटने के बाद कप्तान एडन मार्करम बल्लेबाजी के लिए मैदान में आए, लेकिन उन्होंने भी अर्शदीप सिंह के इस ओवर में कोई जोखिम नहीं लिया, जिसके चलते पहले ओवर से साउथ अफ्रीका के खाते में सिर्फ एक ही रन आया। अब पारी का दूसरा ओवर डालने के लिए युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा को लगाया गया। हर्षित राणा भी इस मुकाबले में कहर बनकर टूटे। उन्होंने आते ही अपने ओवर की दूसरी गेंद पर पिछले मैच के हीरो क्विंटन डी कॉक को LBW आउट कर दिया। क्विंटन डी कॉक सिर्फ 3 गेंदों में 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लगभग पहली 8 गेंदों के भीतर ही भारतीय तेज गेंदबाजों ने साउथ अफ्रीका के दोनों ओपनर बल्लेबाजों को पवेलियन भेज किया था। साउथ अफ्रीका के डगआउट में भारतीय तेज गेंदबाजी का खौफ साफ दिखाई देने लगा था। अब बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे डेवॉल्ट ब्रेविस, लेकिन हर्षित राणा अपनी रफ्तार और उछाल से आग उगल रहे थे और ब्रेविस उनकी गेंदों पर ठीक से बल्ला भी नहीं लगा पा रहे थे। दूसरे ओवर से भी साउथ अफ्रीका के खाते में सिर्फ एक ही रन आया। अब एक बार फिर तीसरा ओवर डालने के लिए अर्शदीप सिंह लौटे। इस ओवर में भी अर्शदीप की गेंदें उनका पूरा साथ दे रही थीं। इसी ओवर में एक LBW की जोरदार अपील भी हुई, लेकिन बल्ले का हल्का किनारा लगने की वजह से डेवॉल्ट ब्रेविस बाल बाल बच गए। हालांकि इसी ओवर की 5वीं गेंद पर कप्तान एडन मार्करम ने शानदार टाइमिंग दिखाते हुए मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को गोली की रफ्तार में चौके के लिए भेजा और साउथ अफ्रीका को इस पारी का पहला चौका मिला। लेकिन अगले ही ओवर में गेंदबाजी के लिए आए हर्षित राणा ने फिर से मैच का रुख पलट दिया। अपने ओवर की पहली ही गेंद पर जोरदार शॉट खेलने के प्रयास में डेवॉल्ट ब्रेविस के बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और गेंद सीधे स्टंप से जा टकराई। डेवॉल्ट ब्रेविस 7 गेंदों में सिर्फ 2 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। इस पिच से भारतीय तेज गेंदबाजों को जबरदस्त मदद मिल रही थी और इसका पूरा फायदा उठाते हुए भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को दबाव के शिकंजे में पूरी तरह जकड़ लिया था। अब बल्लेबाजी के लिए ट्रिस्टन स्टब्स मैदान में आए। हर्षित राणा के सफल ओवर के बाद अपनी पारी का लगातार तीसरा ओवर डालने के लिए अर्शदीप सिंह फिर से गेंदबाजी के लिए आए। इस ओवर में भी उन्होंने साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी का ये घातक आक्रमण लगातार साउथ अफ्रीका पर भारी पड़ रहा था और कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर सहज नजर नहीं आ रहा था। अब पावर प्ले का आखिरी यानी छठा ओवर डालने की जिम्मेदारी एक बार फिर हर्षित राणा को सौंपी गई, लेकिन उनके ओवर की पहली ही गेंद पर अफ्रीकी कप्तान एडन मार्करम ने शानदार फुटवर्क दिखाते हुए एक बेहतरीन ड्राइव खेला और गेंद को सीधे बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। वहीं इसी ओवर में एडन मार्करम ने मिड विकेट की दिशा में एक लाजवाब फ्लिक शॉट खेलते हुए गजब का चौका भी बटोर लिया। इस समय मैदान पर ऐसा लग रहा था कि भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना सिर्फ एडन मार्करम ही कर पा रहे हैं, मानो वे अकेले ही अपनी टीम के लिए मोर्चा संभाले हुए हों और अकेले किला लड़ रहे हों। पावर प्ले के समाप्त होने तक दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 3 विकेट गंवाकर सिर्फ 25 रन बनाए थे, लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, भारतीय कप्तान ने गेंद थमाई हार्दिक पांड्या को।
हार्दिक पांड्या ने आते ही असर दिखाया और अपने इस ओवर की अंतिम गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स को विकेट के पीछे जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। ट्रिस्टन स्टब्स इस मुकाबले में 13 गेंदों पर 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस विकेट के साथ ही हार्दिक पांड्या ने एक बड़ा और यादगार कीर्तिमान अपने नाम कर लिया। हार्दिक पांड्या ने अपने टी20 करियर के 100 विकेट पूरे कर लिए थे। इस उपलब्धि के साथ दक्षिण अफ्रीका की टीम एक बार फिर इस मुकाबले में दबाव के गहरे भंवर में फंसती नजर आई। अब बल्लेबाजी के लिए कॉर्बिन बॉश क्रीज पर आए। इसके बाद पारी का 8वां ओवर डालने के लिए टी20 रैंकिंग के नंबर 1 गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को गेंद सौंपी गई। वरुण चक्रवर्ती ने इस ओवर में बेहद कसी हुई और सधी हुई गेंदबाजी की, जिसके चलते इस ओवर से सिर्फ 3 रन ही निकल पाए। हालांकि अगले ओवर में जब विकेट लेने वाले हार्दिक पांड्या एक बार फिर गेंदबाजी के लिए आए, तब भी एडन मार्करम के बल्ले से मिड ऑफ की दिशा में एक शानदार चौका देखने को मिला। लेकिन इसके बावजूद भारतीय गेंदबाजी दक्षिण अफ्रीका पर अपना शिकंजा ढीला नहीं पड़ने दे रही थी। पारी का 10वां ओवर लेकर एक बार फिर वरुण चक्रवर्ती आए और उन्होंने अपने इस ओवर में भी कमाल की गेंदबाजी करते हुए अफ्रीकी बल्लेबाजों को पूरी तरह जकड़ कर रखा। इसी सख्त गेंदबाजी का नतीजा ये रहा कि 10 ओवर पूरे होने के बाद दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 44 रन था। अब पारी का 11वां ओवर डालने के लिए शिवम दुबे को गेंद थमाई गई। शिवम दुबे ने आते ही कमाल कर दिखाया और अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर एक तेज और अंदर की ओर आती हुई डिलीवरी पर कॉर्बिन बॉश को क्लीन बोल्ड कर दिया। कॉर्बिन बॉश इस मुकाबले में 9 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हो गए। देखते ही देखते भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका की आधी बल्लेबाजी को पूरी तरह तहस नहस कर दिया था। पूरी साउथ अफ्रीकी टीम अब पूरी तरह बैकफुट पर नजर आ रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए डोनावन फरेरा मैदान पर आए। शिवम दुबे के इस शानदार ओवर के बाद पहली बार इस पारी में गेंदबाजी के लिए कुलदीप यादव को लाया गया। लेकिन कुलदीप यादव के ओवर की 5वीं गेंद पर डोनावन फरेरा ने बड़ा शॉट खेलने का फैसला किया और एक जोरदार छक्का जड़ दिया। ये इस दक्षिण अफ्रीकी पारी का पहला छक्का था। लेकिन इसके अगले ही ओवर में शिवम दुबे के खिलाफ डोनावन फरेरा का एक विकेट लेने का एक सुनहरा मौका भारतीय टीम के हाथ आया। दुर्भाग्यवश डोनावन फरेरा का एक आसान सा कैच अर्शदीप सिंह से छूट गया। इस बड़ी चूक की कीमत शिवम दुबे को तुरंत चुकानी पड़ी, जब डोनावन फरेरा ने एक शानदार चौका लगाकर दबाव का पारा बढ़ा दिया। शिवम दुबे पर दबाव बढ़ता देख भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को एक बार फिर वरुण चक्रवर्ती को गेंदबाजी के लिए बुलाना पड़ा। वरुण चक्रवर्ती ने आते ही अपने स्पिन के घातक जाल में खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे डोनावन फरेरा को फंसा लिया और उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। डोनावन फरेरा 15 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हो गए। ये विकेट भारतीय टीम को बिल्कुल सही समय पर मिला था। अब बल्लेबाजी के लिए मार्को यानसन मैदान पर आए। दक्षिण अफ्रीका की टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब पूरी तरह कप्तान एडन मार्करम के कंधों पर आ चुकी थी। वहीं कप्तान मार्करम शानदार फॉर्म में भी नजर आ रहे थे। पारी के 15वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए शिवम दुबे के खिलाफ एडन मार्करम के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। लेकिन इसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर लौटे वरुण चक्रवर्ती ने नए बल्लेबाज मार्को यानसन को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। मार्को यानसन 7 गेंदों में सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वरुण चक्रवर्ती की घूमती और चकराती गेंदों का जवाब दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों के पास बिल्कुल भी नहीं था। भारतीय गेंदबाजी के सामने साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी पूरी तरह बेबस और लाचार नजर आ रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए एनरिक नॉर्किया क्रीज पर आए, लेकिन नॉर्किया ने आते ही गेंदबाजी पर आए हार्दिक पांड्या के खिलाफ जबरदस्त पुल शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया। ये शॉट दक्षिण अफ्रीका की टीम के लिए बेहद अहम साबित हुआ। इसके बाद पारी का 18वां ओवर डालने हर्षित राणा आए, लेकिन इस ओवर में कप्तान एडन मार्करम ने पूरी तरह आक्रामक रुख अपनाते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और इस ओवर में एक शानदार चौका और 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। इस बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ ही एडन मार्करम ने इस मुकाबले में अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। एडन मार्करम अकेले के दम पर दक्षिण अफ्रीका की पारी को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे। हर्षित राणा के इस ओवर से दक्षिण अफ्रीका को बहुमूल्य 19 रन मिले थे, लेकिन इसके बाद एक बार फिर गेंदबाजी के लिए अर्शदीप सिंह को लाया गया और उन्होंने आते ही भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए दक्षिण अफ्रीकी कप्तान एडन मार्करम को विकेट के पीछे जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। एडन मार्करम इस मुकाबले में 46 गेंदों पर 61 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान एडन मार्करम की ये जुझारू और जिम्मेदार पारी यहीं समाप्त हो गई। अब दक्षिण अफ्रीका की टीम के पास सिर्फ 2 विकेट शेष बचे थे। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए लुंगी एनगिरी मैदान में उतरे। अर्शदीप सिंह के इस शानदार ओवर के बाद पारी का अंतिम ओवर डालने के लिए कुलदीप यादव आए। कुलदीप यादव ने अपने इस आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर एनरिक नॉर्किया को विकेट के पीछे जितेश शर्मा के हाथों स्टंप आउट करवा दिया। एनरिक नॉर्किया इस मुकाबले में 12 गेंदों पर 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब दक्षिण अफ्रीका के पास सिर्फ एक ही विकेट बचा था। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए ऑटनिल बाटमैन मैदान में आए।
लेकिन कुलदीप यादव ने इसी ओवर में ऑटनेल बाटमैन को भी कप्तान सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका की पूरी पारी का अंत हो गया। हालांकि इसके बावजूद दक्षिण अफ्रीका की टीम भारतीय टीम के सामने 117 रनों का लक्ष्य रखने में सफल रही। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका से मिले 118 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम के 2 स्टार ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। टी20 रैंकिंग के नंबर 1 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के कंधों पर इस बड़े मुकाबले में भारत को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। वहीं दक्षिण अफ्रीका की ओर से इस पारी की शुरुआत करने के लिए लुंगी एनगिडी गेंदबाजी पर आए, लेकिन इस ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने जोरदार प्रहार करते हुए शानदार चौका जड़ दिया। अभिषेक शर्मा शुरुआत से ही बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। लुंगी एनगिडी के इस ओवर में भारतीय टीम को 2 और अहम चौके भी मिले। इसके चलते भारतीय टीम ने पहले ही ओवर से 16 रन बटोर लिए थे और टीम इंडिया को जबरदस्त शुरुआत मिल चुकी थी। अब इस पारी का दूसरा ओवर डालने के लिए मार्को यानसन आए, लेकिन इस ओवर की पहली ही गेंद पर शुभमन गिल LBW आउट होते होते बच गए। अंपायर ने उन्हें आउट करार दे दिया था, लेकिन रिव्यू लेने के बाद गेंद बल्ले का हल्का किनारा लेकर गई थी, जिसके चलते शुभमन गिल को नॉट आउट घोषित कर दिया गया, मानो उन्हें एक नया जीवन दान मिल गया हो। और इसके बाद अगली ही गेंद पर शुभमन गिल ने मार्को यानसन के खिलाफ एक शानदार चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। वहीं इसी ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक शानदार चौका और एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। भारतीय टीम की ये ओपनिंग जोड़ी इस समय बेहद खतरनाक फॉर्म में नजर आ रही थी। इस आक्रामक शुरुआत ने कप्तान एडन मार्करम को शुरुआती ओवरों में ही मुश्किलों के गहरे समंदर में ढकेल दिया था। इसी दबाव के चलते पारी के तीसरे ही ओवर में गेंदबाजी में बदलाव करना पड़ा और ऑटनेल बाटमैन को गेंद सौंपी गई। लेकिन बाटमैन के इस ओवर में भी शुभमन गिल का बल्ला जमकर बोला और उन्होंने इस ओवर में 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। दोनों ही बल्लेबाजों ने दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाजों की हालत खराब कर दी थी। जिस पिच पर भारतीय तेज गेंदबाजों ने दक्षिण अफ्रीका के बड़े बड़े बल्लेबाजों को पूरी तरह हिलाकर रख दिया था, उसी पिच पर भारतीय टीम की ये ओपनिंग जोड़ी दक्षिण अफ्रीका के खतरनाक गेंदबाजों का सामना बेहद आसानी से कर रही थी। अब इस पारी का चौथा ओवर डालने के लिए एक बार फिर मार्को यानसन गेंदबाजी पर आए, लेकिन मार्को यानसन के इस ओवर की तीसरी ही गेंद पर शुभमन गिल ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। दोनों ही बल्लेबाज पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए लगातार दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी पर करारे प्रहार कर रहे थे। कोई भी दक्षिण अफ्रीका का गेंदबाज इस घातक जोड़ी पर लगाम लगाने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो दोनों बल्लेबाज आग उगल रहे हों। अब पारी के 5वें ओवर में गेंदबाजी के लिए ऑटनेल बाटमैन आए, लेकिन इस ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने अपने खास अंदाज में जोरदार प्रहार करते हुए गेंद को सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया। इसी के साथ भारतीय टीम की इस ओपनिंग जोड़ी ने 50 रनों की एक खतरनाक साझेदारी भी पूरी कर ली। अभिषेक शर्मा की ये विस्फोटक बल्लेबाजी दक्षिण अफ्रीका की टीम को इस मुकाबले से लगभग बाहर ही धकेल चुकी थी। लेकिन तभी पावर प्ले का आखिरी ओवर डालने के लिए कॉर्बिन बॉश आए। इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में अभिषेक शर्मा कप्तान एडन मार्करम के हाथों कैच आउट हो गए। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में 18 गेंदों पर 35 रनों की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौटे। कॉर्बिन बॉश ने भारतीय टीम की 60 रनों की जबरदस्त ओपनिंग साझेदारी को तोड़ते हुए दक्षिण अफ्रीका को थोड़ी राहत की सांस लेने का मौका दिया। इसके बाद मैदान पर भारतीय टीम के पिछले मुकाबले के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज तिलक वर्मा आए। तिलक वर्मा ने आते ही उसी विकेट वाले ओवर में कॉर्बिन बॉश के खिलाफ 2 बेहतरीन चौके जड़ते हुए पावर प्ले का शानदार अंत किया। पावर प्ले के 6 ओवरों के बाद भारतीय टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 68 रन बना लिए थे। अब यहां से दक्षिण अफ्रीका की टीम को इस मुकाबले में बचने के लिए किसी चमत्कार की ही जरूरत थी। पावर प्ले समाप्त होने के बाद गेंदबाजी के लिए एनरिक नोर्किया आए, लेकिन नोर्किया के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर शुभमन गिल के बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद फील्डर से दूर निकलते हुए बाउंड्री के पार चली गई, जिससे भारतीय टीम को एक चौका मिल गया। वहीं इसके अगले ओवर में कॉर्बिन बॉश के खिलाफ भी तिलक वर्मा के बल्ले से फाइन लेग की दिशा में एक अहम चौका देखने को मिला। अब एक बार फिर तिलक वर्मा और शुभमन गिल के बीच एक और साझेदारी बनती हुई नजर आने लगी थी। दोनों ही बल्लेबाज कोई बड़ा जोखिम नहीं ले रहे थे और समझदारी के साथ भारतीय टीम के स्कोरबोर्ड को लगातार आगे बढ़ा रहे थे। इससे दक्षिण अफ्रीका की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। हालांकि पारी के 9वें ओवर में ऑटनेल बाटमैन ने सटीक लाइन और लेंथ के साथ कसी हुई गेंदबाजी की, जिसके चलते इस ओवर से सिर्फ 2 रन ही निकल सके। इसके बाद अगले ओवर में एनरिक नोर्किया की ओर से भी शानदार गेंदबाजी देखने को मिली। नतीजा ये रहा कि 10 ओवर पूरे होने तक भारतीय टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 88 रन तक पहुंच चुका था।
लेकिन इसके बाद पारी का 11वां ओवर लेकर लुंगी एनिगिडी गेंदबाजी पर आए। इस ओवर में उन्होंने बेहतरीन अनुशासन के साथ गेंदबाजी करते हुए तिलक वर्मा को पूरी तरह से बांधे रखा। तिलक वर्मा इस ओवर में सिर्फ 3 रन ही बना सके। इस कसी हुई गेंदबाजी का दबाव साफ तौर पर अगले ओवर में शुभमन गिल की बल्लेबाजी पर भी दिखाई देने लगा। जहां गेंदबाजी पर आए मार्को यानसन ने एक बाहर की ओर जाती हुई गेंद पर शुभमन गिल को पूरी तरह फंसा लिया और गिल वहीं पर क्लीन बोल्ड हो गए। शुभमन गिल इस मुकाबले में 28 गेंदों पर 28 रन बनाकर पवेलियन लौटे। एक बार फिर शुभमन गिल अपनी बल्लेबाजी से उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए और भारतीय फैंस को निराश होना पड़ा। इस विकेट के साथ ही दक्षिण अफ्रीका की टीम को इस मुकाबले में एक बड़ी और अहम सफलता मिल चुकी थी। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए मैदान पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव आए। यहां से दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों ने बेहद सटीक और खतरनाक गेंदबाजी शुरू कर दी, जिसके चलते तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव की जोड़ी पूरी तरह दबाव में आती हुई नजर आई। भारतीय टीम को अब बड़े शॉट खेलने में काफी परेशानी हो रही थी। खास तौर पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव अपने खराब फॉर्म से जूझते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन फिर आया लुंगी एनिगिडी का पारी का 15वां ओवर। इस ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने अपने बल्ले का असली दम दिखाते हुए लुंगी एनिगिडी के खिलाफ 2 ताबड़तोड़ चौके जड़ दिए। ऐसा लगने लगा था कि अब शायद कप्तान लय में आ गए हैं, लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ऑटनेल बाटमैन के हाथों कैच आउट हो गए। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में 11 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हुए। सभी को यही उम्मीद थी कि कप्तान इस मुकाबले को अपने बल्ले से ही समाप्त कर देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। सूर्य कुमार यादव का खराब फॉर्म इस मुकाबले में भी जारी रहा। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए शिवम दुबे मैदान में उतरे और उन्होंने बाकी की कसर पूरी कर दी। अगले ही ओवर में शिवम दुबे ने एक शानदार चौका और एक जोरदार छट्टा जड़ते हुए इस मुकाबले को यहीं पर खत्म कर दिया। इसी के साथ भारतीय टीम ने इस रोमांचक मुकाबले को 7 विकेट से जीत लिया और दक्षिण अफ्रीका की टीम को करारी शिकस्त दे दी। दोस्तों, इस शानदार जीत के साथ ही भारतीय टीम ने इस T20 श्रृंखला में अब 2-1 की बढ़त बना ली है। लेकिन दोस्तों, इस महामुकाबले में भारतीय टीम के असली हीरो साबित हुए टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाज और T20 रैंकिंग के नंबर 1 सितारे अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा ने इस मुकाबले में उस पिच पर ऐसी विस्फोटक और आक्रामक बल्लेबाजी करके दिखाई जहां दोनों ही टीमों के बड़े बड़े बल्लेबाज पूरी तरह नाकाम साबित हुए थे। अभिषेक शर्मा ने अकेले अपने दम पर इस मुकाबले में 18 गेंदों पर 3 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के लगाते हुए 35 रनों की शानदार पारी खेली। इसी दमदार प्रदर्शन की बदौलत भारतीय टीम अंत में दक्षिण अफ्रीका को मात देने में कामयाब रही। तो दोस्तों, आप अभिषेक शर्मा की इस अद्भुत, शानदार और अविश्वसनीय बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।